सो नमस्कार फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज और एक क्लास और एक नया कुछ टॉपिक के ऊपर से आप सब लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट एंड उम्दा होगा आप सब लोगों के लिए। अपकमिंग डेज में बहुत सारा हेल्प करने वाला है इस तरह की क्लास, ठीक है। तो हम लोग जो देख रहे हैं या आप लोग के सामने जो सिलेबस यहाँ पे दिया दिया गया है, बेसिकली आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस 2024 का। तो सीबीटी 1 एंड 2 की सिलेबस है बेसिकली। तो हम जो टॉपिक और जो पार्ट कवर कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस के सिलेबस जो पार्ट वो कवर कर रहे हैं। वहाँ पे जो भी टॉपिक दिया गया है, यहाँ पे जो भी टॉपिक दिया गया है सेक्शन 3 में, जो भी टॉपिक दिया गया है, इसी तरह इस टॉपिक और इस तरह की टॉपिक हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और जिस जिस एग्जाम में स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बनता है, तो इसी टॉपिक के ऊपर से बनता है। तो आप सब लोग जरूर देख सकते हो इसी तरह के क्लास और कोई भी एग्जाम के लिए, अगर आपकी एग्जाम में स्टैटिक जीके है तो। तो इसलिए मैं कह देता हूँ ये क्लास इस क्लास सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए नहीं है, बाकी सब भी देख सकते हो इसी क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सब लोगों के लिए। एंड आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो आप सब लोग को ऑलरेडी पता ही होगा, फिर भी बोल देता हूँ। सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, वो टॉपिक कवर करेंगे हैं, जो बहुत ही ज्योग्राफी की पार्ट से है टॉपिक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बेसिकली रिलेट टू इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग कवर करेंगे इसी सेशन को आगे बढ़ आगे करके, ठीक है। आज से इसका फर्स्ट क्लास होने वाला है। इसी तरह कई क्लास अपकमिंग डेज में आने वाला है। तो इसी तरह की क्लास देखने के लिए आप सब लोग हमारे साथ जुड़ा रहना। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन आंसर सेशन देखते हैं। क्वेश्चन जो डिस्कशन बेस होगा, सिर्फ प्रश्न एंड उत्तर नहीं होगा, इसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होगा। तो आप सब लोग पेन एंड पेपर लेके बैठ सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर वन, पहला जो क्वेश्चन नंबर वन, भारत में किस राज्यों का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो भारत की कौन सी राज्य ऐसा है कि उसी राज्य में जनसंख्या की घनत्व सबसे अधिक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा जहां पर जनसंख्या की घनत्व सबसे ज्यादा है? सो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा, पता है किसी को पता होगा, किसी किसी को, अगर किसी को नहीं पता होगा तो चलिए देख लेते हैं। इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शंस, दैट इज बी, बिहार। बिहार में जनसंख्या की घनत्व सबसे ज्यादा है। कितना ज्यादा है? बिहार में जनसंख्या की घनत्व सबसे ज्यादा है। कहा जाता है 1100 1102 1102 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में रहता है। 1102 पीपल्स, यस, पर स्क्वायर किलोमीटर में रहता है। तो ये तो हो गया हाईएस्ट डेंसिटी वाला स्टेट, ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा घनत्व है। तो लेस डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा है, तो फिर वो भी देख लेते हैं हम। तो लेस डेंसिटी बेसिकली होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश होगा लेस डेंसिटी वाला स्टेट, ठीक है। वो भी याद रखिए आप सब लोग, याद रख सकते हो और लिखे रख सकते हो आप सब लोग। तो अरुणाचल प्रदेश लेस डेंसिटी वाला स्टेट, जहां पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं 17 पीपल, ओनली 17 पीपल। जहां पर हाईएस्ट डेंसिटी में रहता है 1102 पीपल्स, एंड लेस डेंसिटी वाला स्टेट में रहते हैं 17 पीपल ओनली, ठीक है। तो साथ में हम लोग जानते हैं बिहार की कैपिटल है पटना, ठीक है, हम सब लोग को पता है, पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ इसी तरह क्लास की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, यस। सो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? जो स्टेट भारत के सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, वाई एरिया, बाय एरिया वाइज भारत की कौन सी स्टेट सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट है। कितना बड़ा स्टेट है? कहा जाता है वो अराउंड 3,42,000
239 239 स्क्वायर किलोमीटर यस कहा जाता है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर ठीक है एंड कहा जाता है जो इंडिया की टोटल जो एरिया है इनमें से 10% राजस्थान में स्थित है 10% 10.4% लैंड राजस्थान में स्थित है ठीक है राजस्थान में दिस इज अबाउट 10.4% ऑफ इंडिया टोटल एरिया वो भी याद रख सकती हो अरुणाचल प्रदेश तो ये तो हो गया जो लार्जेस्ट स्टेट थे एंड इसका एरिया कितना स्क्वायर किलोमीटर है इसी तरह स्मॉलेस्ट स्टेट भी होगा इंडिया पे वो कौन सा है वो है गोवा ठीक है जिसका एरिया है 3,702 स्क्वायर किलोमीटर यस जिसका एरिया है 3,702 स्क्वायर किलोमीटर याद रख सकते हो लार्जेस्ट बाय एरिया लार्जेस्ट राजस्थान स्मॉलेस्ट गोवा नेक्स्ट क्वेश्चन किस नदी बेसिन को भारत का खाद्य कोटरा कहा जाता है कौन सी नदी बेसिन को क्या क्या कहा जाता है भारत का खाद्य कोटरा कहा जाता है इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा सो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा खाद्य कोटरा कहा जाता है এবং किस वजह से कहा जाता है वो हम बोलेंगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन देंगे कि किस वजह से उसको खाद्य कोटरा भी कहा जाता है तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा बेसिन को भारत के खाद्य कोटरा भी कहा जाता है क्यों क्यों कहा जाता है गंगा बेसिन को बेसिकली लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स वहां पर प्रोड्यूस किया जाता है लार्ज क्वांटिटी में ठीक है गंगा बेसिन में बिकॉज ऑफ एलोवियल सोइल वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही फर्टाइल है जहाँ पर फसल उत्पादन करने की क्षमता ज्यादा है उस मिट्टी पर इस वजह से एक तो रीजन है वहाँ की मिट्टी बहुत ही उर्वर है फर्टाइल है और दूसरा जो वजह से है वहाँ पर वाटर की शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं है इस वजह से वहाँ पर जो फसल के उत्पादन ज्यादा होता है कई और पार्ट में दिखाई देता है किसी पार्ट में दिखाई देता है मिट्टी की उर्वरता इतना नहीं है कहाँ पे दिखाई देता है वाटर की अवेलेबिलिटी इतना नहीं है बट गंगा बेसिन में दोनों ही अवेलेबल है एक तो मिट्टी बहुत ही उर्वर है एंड वाटर भी अवेलेबिलिटी है जिस वजह से वहां पर राइस व्हीट शुगर केन एंड जूट जैसा अनगिनत फसल उत्पादन की जाती है इस वजह से उसको भारत का खाद्य कोटरा भी कहा जाता है होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा सुन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भारत का कौन सा शहर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है भारत का कौन सा शहर ऐसा है कि भारत के मैनचेस्टर नाम से जाना जाता है पूरा विश्व में मैनचेस्टर नाम के नाम से जाना जाता है वो शहर तो भारत का बेसिकली कौन सा शहर इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ठीक है अहमदाबाद अहमदाबाद जिसको भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ क्योंकि टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है बहुत प्रसिद्ध है वहां पर ठीक है जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वहां पर बहुत ही प्रसिद्ध है किसी तरह सिमिलरिटीज टू द मैनचेस्टर ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड के जो मैनचेस्टर है इस तरह अहमदाबाद भी बहुत स्पेशल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इस वजह से उसको कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो कहाँ पर स्थित है जो अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है साबरमती रिवर के पास एवं एंड अहमदाबाद में फर्स्ट मिल एस्टेब्लिश किया गया था 1859 में एस्टेब्लिश किया गया था ठीक है तो भी याद रख सकती हो आप एंड अहमदाबाद जो गुजरात में स्थित है गुजरात राज्य में स्थित है गुजरात का कैपिटल गांधीनगर जो पता ही है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 चलिए देखते हैं भारत में कॉफी कहाँ सबसे कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा वहां पर कॉफी उत्पादक होता है
प्रोड्यूस होता है। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? और इसी तरह का क्लास और भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। स्टैटिक जीके से जीके के ऊपर से बहुत सारी क्लास, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर आप सब लोग जाके बहुत सारा भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, भारत में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादित होता है? इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। कहा जाता है लास्ट ईयर 2023 में, ठीक है, 2023 में ऑन एवरेज 72.5% कॉफी उत्पादित हुआ है। 72.5% कॉफी। तो एवरेज 2023 में इंडिया में जो कॉफी उत्पादित हुआ है, इनमें से 72.5% ऑफ इंडिया कॉफी वहां पर उत्पादित हुआ है। ठीक है, लास्ट ईयर। ठीक है, एंड हिस्ट्री के बात करो, इसमें कुछ हिस्ट्री ऐड करो तो ब्रिटिश ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ पर लार्ज स्केल में कॉफी प्लांटेशंस करने के लिए इन द 1860s में वहां पर इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश द्वारा, लार्ज स्केल में कॉफी प्लांटेशंस के लिए ब्रिटिश द्वारा। और वहां पर कॉफी ज्यादा उत्पादित होता है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। क्लाइमेट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिस वजह से वहां पर ज्यादा कॉफी उत्पादित हो पाता है भारत के अन्य राज्यों की संदर्भ से। ठीक है, साथ में ये भी जान जान के रखिए, इंफॉर्मेशन लेके रखिए, वेस्टर्न जो ये तो पता है हमें, भारत जैसे भारत का कैपिटल न्यू दिल्ली, ऐसे ही करके जो कॉफी कैपिटल ऑफ इंडिया, अगर कॉफी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है तो वहाँ की वेस्टर्न घाट्स को, वेस्टर्न जो वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स को कहा जाता है, इज नोन एज द कॉफी कॉफी कैपिटल ऑफ इंडिया। साथ में ये भी जान लीजिए कर्नाटक का कैपिटल जो बेंगलुरु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कहा क्या है? भारत में जो सिंचाई होता है, इरिगेशन, इनमें से कौन सा है प्रमुख स्रोत जहां से सबसे ज्यादा इरिगेशन होता है, जहां से सबसे ज्यादा जिसमें सबसे ज्यादा इरिगेशन होता है, इनमें से कहा से इरिगेशन सबसे ज्यादा होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुएं एंड नलकूप। कुएं नलकूप से सबसे ज्यादा इरिगेशन होते हैं। कहा जाता है अराउंड 65%, अराउंड 65% जो सिंचाई ग्राउंड वाटर से होता है, 65%, जो बहुत ही ज्यादा है, जिस वजह से हमें दिखाई देता है ज्यादातर शहर में ग्राउंड वाटर की जो अवेलेबिलिटी वो बहुत ही नीचे चला गया है। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड वाटर इतना ज्यादा यूज किया जाता है, जिस वजह से जो अपकमिंग डेज में बहुत सारा प्रॉब्लम, इस वजह से प्रॉब्लम में आने वाले बहुत सारा शहर ऐसा है कि ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी खत्म होने वाला है। इसी तरह अगर चलता रहा तो बहुत सारा यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत की कौन सा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादित किया जाता है? यस, मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन। सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन भारत के कौन से राज्य में किया जाता है? इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन उत्पादन किया जाता है, एंड उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का कौन सा राज्य कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत की कौन से राज्य में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन किया जाता है? दिए गए ऑप्शन में हर राज्य में कोयला उत्पादन किया जाता है, बट इनमें से कौन सा ऐसा है कि इसी राज्य में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन किया जाता है? तो हम सब लोग को पता ही है, भारत की बहुत सारी राज्य ऐसा है जिसमें कोयला उत्पादन किया जाता है, एंड इनमें से राइट आंसर है सबसे जो हाईएस्ट एज द हाईएस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया, दैट इज झारखंड। एंड झारखंड से
सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन किया जाता है, कहा जाता है। टोटल अगर कोयला उत्पादन की बात करो तो जो कंट्री का टोटल कोयला उत्पादन और रिजर्व की बात करो तो जहाँ पर झारखंड में सिर्फ झारखंड में अवेलेबल है अराउंड 26.4%। टोटल कोयला रिजर्व की बात करो तो झारखंड में अवेलेबल है 26.4% कोयला रिजर्व। इसी तरह झारखंड के बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र में कोयला मिलता है। वहां से भी उत्पादन किया जाता है। तो झारखंड का कैपिटल हम सब लोग को पता ही है, रांची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? सबसे बड़ा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इनमें से राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन से मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट और मुंबई बंदरगाह जो सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, बाय साइज वाइज एंड शिपिंग ट्रैफिक की वजह से मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, एंड जो यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वो भी बंदरगाह सबसे बड़ा माना जाता है। किस वजह से? बहुत सा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, इस वजह से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली आप लोगों ने डिफरेंस समझा होगा। मुंबई पोर्ट किस वजह से सबसे ज्यादा सबसे बड़ा बंदरगाह कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द साइज एंड शिपिंग ट्रैफिक, इस वजह से। और जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह उसको बड़ा माना जाता है कंटेनर पोर्ट्स के लिए, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट्स के लिए माना जाता है सबसे बड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 2011 में जो जनगणना हुआ था वहां पे वहां जनगणना गणना के बाद जो लिटरेसी रेट और जनगणना के बाद जो साक्षरता दर निकल कर आया वो क्या था, क्या है? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए, तो इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 74.04%। ठीक है, जो भारत का साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है। तो दिखाई देता है, इनमें से दिखाई देता है जो मेल पॉपुलेशन की साक्षरता दर अराउंड 82.14% एंड फीमेल की जो साक्षरता दर है तो वो 65.46% अराउंड। ठीक है, तो ऐसा है कुछ। एंड जो हाईएस्ट लिटरेसी लिटरेसी रेट स्टेट का बात करो तो केरला इज द फर्स्ट वन। केरला पहले नंबर पर है। ठीक है, जिसका लिटरेसी रेट है 93.9% अराउंड। ठीक है, केरला सबसे फास्ट है, देन लक्षद्वीप एंड मिजोरम। ठीक है, एंड मिजोरम की जो सर्चिप डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सबसे ज्यादा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात करो तो मिजोरम की जो सर्चिप डिस्ट्रिक्ट है वह ऊपर सबसे ज्यादा है, ऑन इन एवरेज अराउंड 98.23% है, जो बहुत ज्यादा है डिस्ट्रिक्ट वाइज। मिजोरम की एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। ठीक है, तो ये थे आज का क्वेश्चन आंसर सेशन। होपफुली आप सब लोग को अच्छा लगा होगा जो क्वेश्चन डिस्कशन भी रहा है। एंड बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऐसा है जो आप लोगों की एग्जाम में काम आने वाला है एंड आप लोग वो भी याद रख सकते हो साथ में। अगर हर इंफॉर्मेशन का काउंट करो तो बहुत सारा क्वेश्चन होगा। अगर उस इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन फॉर्म किया होता तो बहुत सारा प्रश्न बन जाता था। बट हमने ऐसे ही डिस्कशन बेस में दे दिया, आप लोग को रिलेट करके पढ़ सकती हो, जो आप लोग इजीली याद में रख सकते हो। तो इसी तरह का क्लास और भी देखने के लिए हमारे साथ जुड़ा रहना। और इस तरह का क्लास और भी अवेलेबल है हमारे चैनल पर, वो सब भी आप सब लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। टिल देन, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू कीप स्माइलिंग। थैंक यू ऑल।